का पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम उसके घर आ पहुंचे हैं, वे नहीं युद्ध में आया है। लंका का द्वार बंद क्यों है, कुछ नहीं खबर है ठाना है। सुनमो सर्वाज्ञ सकल उर्वासी बुद्धिबल तेज धर्म गुणराज। हे सर्वज्ञ, सभी के हृदय में निवास करने वाले सभी गुणों के धाम, हमारी प्रार्थना को सुनिए। मंत्र कहे निज मति अनुसारा दूत पठाए बाली कुमार। स्वामी, मैं मेरी मति के अनुसार आपको कहता हूँ, इस बार अंग्रेज जी को आप दूत बनाकर वहां भेजिए। बाली तनय बुद्धिबल गुणधामा लंका जाओ तुम मता। हे अंगद जी, बल बुद्धि और गुणों के धाम है। हे पालीपुत्र, तुम मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ। बहुत भुजाई तुम्हें धर्म चतुर में जानत है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा समझा कर के क्या कहूँ। मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। काजु हमारे तासुहित होई रिपुसन करहु बत कहीं सोई। शत्रु से वह बातचीत करना जिससे हमारा कार्य भी हो जाए और उसका भी कल्याण हो। बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजने से डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किस किंदा के युवराज हो तुम, अपनी सेना संचालन कर शोभा देता है ये काम नहीं तुम। पर प्रभु आज्ञा धरिसी से चरण बंदी अंगद हुटेऊ सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। हे प्रभु, जिस जन से कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको खौफ नहीं। उदयाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही ढाक जमाऊंगा। प्रभु रावण की राजधानी पे प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे है पानी पे। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। हे मेरे सर्वस्व, आज्ञा दो, मैं सतवर जाने को इच्छुक हूँ। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। युवराज, जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। ठीक है प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। होता है नायक और एक होता है खलनायक।
बोलो बोलो। प्राइवेट बेटा हमें लगता है हनुमान लाइट वाला, होने वाला है। हनुमान लाइट वाला शीघ्र हनुमान स्टेज पे पहुंचे। बेटा तेरे को पता नहीं प्राइवेट किसका हूं मैं? प्राइवेट तुम्हारे पिताजी का हूं। तुम्हारा तो चाचा लगता हूं, चाचा। चाचा श्री को प्रणाम स्वीकार हो। भगवान तुम्हारी आयु घटाए। चाचा श्री हाँ। हमें लगता है कि युद्ध होने वाला है। हाँ बेटा, और हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हाँ भतीजे। आप जाओ और सेना को युद्ध की तैयारी करवाओ। ठीक है भतीजे, अभी चिंता मत करो, सेना को युद्ध की तैयारी करा दी जाती है। ठीक है, शीघ्र जाओ और तैयारी करवा कर आओ। ठीक है भतीजे। सेना युद्ध के लिए सामने आओ, पहले तैयारी करो। लेन में ठीक है, आधे इधर आधे उधर, आधे आधे हो जाओ सामने, अलग अलग। देखो मेरी लंका के वीरों, मैं तुम्हें एक ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान को खोल के सुनना। सामने की ओर शत्रु आवे तो पतली गली पकड़ के भाग जाना, ठीक है? और कोई भी आवे देख के रफू चक्कर, पहले तो तुम मल्लयुद्ध करो, एक एक करके आपस में लड़ो। चलो। शंकर भगवान की। महाराज अपनी सेना तैयार है। और आगे से मेरे हटा नहीं। अरे चाहता है बिना प्रणाम किए इस सभ्यता का सौंप तुझे और बैनर अभी चटकाता हूं। मैं राजकुमार या कहूं बोटी बोटी खबरदार, मौन हो। दूध न सूखा होठ का और बना है शिबे सलार। सुनो, हम जिसके भेजे आए हैं वे स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम वीर बाली के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है? तेरे बाप रावण को 6 माह काग में रखा था। करता है बेवजी श्री रामचंद्र के काशी से। नादान हृदय को थाम जरा, हो पड़ा है पाला अंगद से। अरे बानर हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बदतर है और हम शेरों से भी बढ़कर है। तू शेरों से भी कमतर है। क्या तू उन्हीं लड़कों का है जो मारे फिरते हैं? छूटता है जिनका राजपथ वन बंदूकिया रे फिरते हैं। उनकी वे सुंदर सी नारी लंका के बंदी कर में है। अरे उनका दूध बंद क्यों आया राज बगल में है। वाह रे, बाप चोर और बेटा महाचोर। ले आए पराई नारी को और बहुरूप बनाकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तथी लेते लड़कर से जोरी से। अब समय हमारा आता है, पैरों तुमको दिखलाएंगे। लंका में करके कत्लेआम मां जगदम्बे को ले आएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता हो पत्थर तेरे है पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी स्त्री सुरफल खाली थी।
जो तुम्हारी बुआ होती है लंका में सदी साध्वी है। अरे मूर्ख, क्यों व्यर्थ ही गाल बजाता है? चल युद्ध कर। अरे ओ चुप हो जाना जान। पीछे हट जा बेईमान। अरे अपनी ठीक की लवा नबी को छोड़ दे। जान की बैठ जाता है तो हाथ जोड़ ले। चल, यह तो युद्ध स्थल में देखा जाएगा वानर। चल देखा जाएगा। ठीक है निशाचर, अब तेरी माया कोई काम नहीं आएगी। मुझसे भाई निकले। ये तो हमारे महाराज की माया थी। अभी देखते जाओ क्या क्या करती है इनकी माया, इनकी बदल देगी। शंकर भगवान की क्या समाचार है प्राइवेट? सुनो महाराज, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कवि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। बड़ा मस्त हाथी के समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। मतिबान आज मतिबंद न बन, मत दो हारे हारे का। वो मरकट नहीं मां भट है, जो घातक राज भुलारे का। बेहतर यहां करे स्वागत उसका, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा के कौशल से अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही, सो उसकी नहीं मुझे व्याता है। वो तो अभ्यस का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। फिर राजदूत का वध करना अनुचित है, इसलिए स्वीकृत है। आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है। प्राइवेट महाराज, उन्हें आदर सहित दरबार में लाया जाए। ठीक है मैंने कहा। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राजू वानर का हो। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं।
अरे तूने लिए किसके नाम ध्यान नहीं आता। अरे कौन बाली और कौन राम। महाराज सही कह रहे हैं आप, ध्यान न हो। कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काग में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महाशय की, पर इसमें अचरज नहीं मुझे, पर एक ही बात है विस्मय की। सुनो रावण, भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए तो अचंबा यह है श्री राम नाम भूलते हैं। अब जान गए राम कौन, या पिछली और कथा कह दो। ले ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर है। सुनो रावण, उनका सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इसे उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? अरे क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का खालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता कोई आज अगाज नहीं। रघुवर का दूध खाने में आती है तुझे लाज नहीं। संगारा जिसने बाली बाप, देख उसका तो दास हुआ। जो दुश्मन पिता का है तेरे, उस पर तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कोमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राजयज्ञ का अभी सेनापति हो जाए। क्या कहा महाराज? मैं और सेनापति? सुनो रावण, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता और वीरता कहां? मैं लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुशासन में रहने को। सुनो रावण, अन्यथा एक विवीक्षण को इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। सुनो, इसलिए त्याग कर भेदभाव और ज्वल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से और सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका पे पांव धर चुके निश्चर से हील करूंगा मैं, यह प्रण रघुनाथ कर चुके। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अवैध दान देते हैं और लंकेश्वर बना देते हैं। जब तलक विभीषण
निश्चर उत्तर में शोभा पाएगा, निश्चरहीन करूं मैं ही, ये पूर्वपास हो जाएगा। हे रावण, तन से तो कोई भी प्राणी और असुर न जाना जाता है, आचरण से ही निश्चर और देवता पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चय है, जो जाता नहीं शरण उनकी, वही यथार्थ में निश्चय है। अरे अंगद, अच्छा, अगर संधि अगर चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन बातों पर। पहले तो भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों को, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मार मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय तर्ण दबाकर और इस दोनों सेनागत हो बाणों की, कर छोड़े मेरे राम लखन, और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों मांगे साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का राज विभीषण है, उसको भी वो लौटा देंगे। सुनो रावण, हो चुकी हानियां जो अब तक, उसको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सुर्पणखा जी की कटी नाक कैसे जोड़ी जाएगी। अरे मालिक तेरे नाबालिग है, दुखी नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। मानर सब मूड़ी काजर है, सरयू पैर सरिता का, जिस दामन पे तुम फूले हो, चौथापन है उस महाभट का। नल नल नील कोर एक शिल्पी है, अरे सीखे नहीं वो कलाए, है भक्त विभीषण निराशक, क्या जाने घर उठाना है। कुछ है तो वो एक ही है, वो आके लंका चला गया। क्या कहूं तोड़ के दिल्ली को, धोखे से पक्षी चला गया। क्या कहा महाराज, फिर से कहिए। क्या श्री मुख ने कथन कहा, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है। हे भाग दौड़ में नामी वह, बस चिट्टियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे वो कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को साथ ही साथ लेते आना, चौथा बंदी कर रावण को तो भी साथ ले आना। सुनो रावण, ये आज इस समय प्रकट हुआ, वो काम नहीं कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं।
आज तक मुंह नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किसी और गया जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है रावण वह है ही नहीं रामादल में। अरे अंगद, तुझे ज्ञात नहीं मैं कौन जीत मत वाला हूं, जिस काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग मत वाला हूं। अरे मेरी इस बड़ी भुजाओं ने अरे कैलाश पार उठाए है। इंद्र कुबेर और वरुण इनको बाणों से थर आया हूं। अरे सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम को चलता है। इच्छा से मेरे पवन देव ठंडाता है और करवाता है। अरे मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। अरे ओ रावण, जो करने वाला है वह करता है कहता है कब। ये तो मशहूर कहावत है जो गरजा है वह बरसा है कब। श्रीमान कभी पाताल हो श्री बलिराजन को जीतन को तो छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। जब घुड़साला में बांधा था वो अच्छी तरह सताया था तो दया आ गई थी बलि को जो जाकर तुम्हें सताया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है स्वयंवर की जो 100 पर बिंदी धर दी। क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को भेंट किए, काटे तन इंद्र जालिए तो योद्धा नहीं काए हैं। जतलाते हैं बार बार बड़ा हटी हूं क्रोधी हूं। बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूं। अरे ओ बंदरे, मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार न तेरा रावण बढ़ाने का, अपवादी तेरा काम नहीं। सिरों के समझाने का, वे दोनों आपस में निपट लेंगे। जिनमें तनी लड़ाई है तू तो पैरों पर उछल कूद बक की गाल लगाई है। सुनो रावण, मेरी शिक्षा को सुनो। यदि संधि दोनों और होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर घर में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका भूमि सब शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं और घर घर को राम मचाएगी। सुनो रावण, जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति शोभित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है ये वही राजा रावण है जो बालिका का बंदी था। सुनो रावण, इसलिए जियो तुम खूब जियो, कीर्ति स्तंभ बलिहार के।
जीने के साधन यही है, सेवक हो जाओ रघुवीर के। अरे ओ अंगद, जो कायर और भयातुर है वो संधि पाठ पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा शक देते हैं और सर को नहीं झुकाते हैं। तू राजदूत है, इस कारण देर आया सभा में दंड नहीं। पत्ते मैंने हार आज ठान लिया और दुर्वचनों का बदल ला लूंगा। तू आज सभा से जाएगा तो तुझको मैं मरवा दूंगा। अरे ओ मूर्ख, अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तो किस घमंड में फूला है? मनुष्य जग में इस प्रकार है जैसे जल पर बबूला है। तू अपनी सेखी में है और त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं वह कहावत, अन्यायी अधिक नहीं जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो आयु छोटी रह जाती है और बुद्धि निपट होकर जल के मद में बच जाती है। सुनो रावण, आंखों ने अंधा किया तुम्हें और अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में हे रावण तो इस जग से जाने वाला है। रावण, उस जग में जाकर बलिराज से मिल मेरी सब कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम ओ हनुमत का काम बता देना। लंका का राज्य विवेक्षण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने साथ ही साथ ले जाना। जिसके बस से कटु शब्द कहे, अरे तूने मुझे छकोरा है, वो तब से कल का बालक है, बुद्धि काल में कोरा है। जब गुणहीन बाप ने जब सुना, अरे देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी के विरह में वो, इस दुख ने बुढ़ा किया उसे। मेरे रजनीचर नित्यानंद है, अरे मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे बच्चों का तो एक बार में काला कर जाते हैं। है जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रतिकार नहीं करता तो गौवध का पातक लगता है। अरे ओ अभिमानी रावण, मेरी बात को सुनो। ओ झूठे नारी चोर, तुझे क्या सन्निपात हो गया? ले आओ कोई बड़ा वेद जो चंद्रोदय ने खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार इस वनवासी किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उस राघवेंद्र सरकार का। रावण, ये लंका है गोलक फल समान, वन गांव में निश्चर बसते हैं। वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घड़ी में हरि का नाम नहीं, वे उजड़ जाए जल जाए। जो रचना नहीं बचती उनको, वे सड़ जाए और गल जाए। अंगार,
क्या क्या गरज पड़ी है सागर को जो जाकर ताल से मिला करे। इसलिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर खेल करे। अरे तब सी तेरे गन्ने समान और मेरा निश्चर हाथी है। मत कर अजान अजान सी जान की साथी है। रावण अनजान अजान अजान की अब जान जान की फांसी है। दे दे जान की नहीं तो जान जान की प्यासी है। रावण अबला को कल पाएगा तो फल कभी नहीं तो पाएगा। बात की बात खो का बदला आज नहीं तो कल पाएगा। रावण असुरों के गुण तो गाता है वह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं कितना बल है इनमें। अब तो सही है ना। जो मन चरण सकस सतकारी सीता में हार। अरे ओ रावण मैं मेरा पांव जमाता हूं। अगर कोई असुर इसे हिला देगा तो मैं भगवान की तरफ से जानकी जी को हार जाऊंगा। शेषावतार लक्ष्मण जी मैं धरती पर पांव जमा रहा हूं। आप मेरी सहायता कीजिए। जय श्री राम। अरे मेरे निशाचरों इसका पैर उठाकर समुद्र में फेंक दो। महाराज आप चिंता मत करो, अपने लंका के वीर बड़े मजबूत है। जाओ मेरे लंका के वीरों, जल्दी करो फटाफट। जाओ, जल्दी करो। अभी लो इसका पैर उठा के फेंक देता हूं समुद्र के पास। पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर भगवान की। जय शंकर भगवान की। कहो पिता महाराज मुझे किस लिए याद किया गया है। पुत्र मेघनाथ इसको पांव उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसे पिता महाराज की आज्ञा। कोई बात नहीं, मैं इसका पांव उठाकर अभी समुद्र में फेंक देता हूं। अरे रावण डर गया, वानर को डर लगा, हिम्मत हार गया। अरे वो मूर्ख रावण
मेरी बात सुन। सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? क्यों उसमें लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलवा सकता हूं, इतनी सेवा कर सकता हूं। बाहर जा, चला जा, अन्यथा पूरा होगा। श्री महाराज नाराज हो। मैं रामादल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जो जाते जाते बतलाता हूं। यदि रघुराय की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेबोत मारे जाओगे। मैं रामादल को जाता हूं। अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे पास अंतिम अवसर है। भगवान राम की शरण में चला जा, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। आइए अंगद जी, आसन ग्रहण कीजिए। बाल तनय को तुक अति मोही, तार सत्य कर हे बालीपुत्र अंगद, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, तुम उसे दूर करो और सत्य कहना। रावण सातु धानु उलटी का, भुजबल अतुल जासु जगरी। हे प्रभु, रावण बड़ा ही बलशाली है। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारा संसार जीता है। तासु मुकुट तुम चार चलाए, उसके 4 मुकुट जो तुमने फेंके थे, वे तुमने किस प्रकार से पाए? सुनाओ सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होय भूप गुण चार। हे शरण में गए कि रक्षा करने वाले, ये मुकुट नहीं है, ये राजा की 4 नीतियां हैं। सामगान अरुदंड विवेला, नृप उर बसई नाथ कहवेला। हे स्वामी, ये 4 नीतियां, साम दाम दंड भेद, ये राजा के हृदय में रहती है। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ पहिया। हे प्रभु, इन नीतियों को धर्म के चरण अच्छे लगे, इसलिए आपके चरणों में आ गई। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। हे अंगद जी, जामन जी, सुग्रीव जी, अब हमें क्या करना चाहिए? हे स्वामी, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है सुग्रीव जी, चलिए हमें आगे की ओर चलना चाहिए।